हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट। वेलकम टू माय इन दिस वीडियो, जिसका आज का टॉपिक है जो हमारा एक नया सब्जेक्ट है जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है। और इस फार्मेसी के सब्जेक्ट का जो नाम है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि D2 का सिलेबस है। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, हम आज पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, उसकी डिटेल, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट है, तो उसको हम पूरा कैप्चर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी भाषा में और नोट्स से रिलेटेड आपको पूरी टॉपिक्स न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और चलिए बिना देर करे आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, हम हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी की क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसके स्कोप क्या होते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल फार्मेसी, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक फार्मेसी होती है। हॉस्पिटल में भी फार्मेसी होती है, जैसे वहाँ पे दवा मिलती है, हमें दवा का वितरण का होता है काम, दवा लेने जाते हैं। कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो उसमें फार्मेसी की अलग से एक शॉप होती है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो फार्मेसी हॉस्पिटल में होती है वो क्या चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी को हम स्टार्ट करेंगे डिफिनेशन से। लेट स्टार्ट द वीडियो। द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल व्हिच डील्स विद द प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। मतलब हॉस्पिटल जो हमारा है वो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत हमारी मेडिसिन जो है, जो हमारी ड्रग्स है, उसका स्टोरेज, उसकी डिस्पेंसिंग, उसकी कंपाउंडिंग और उसकी टेस्टिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड पैकिंग होता है। ठीक है, समझ सकते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल है वो एक प्रकार का एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, जिसके अंतर्गत जो हमारी ड्रग होता है उसकी पैकिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसको कंपाउंड करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना या फिर उसको स्टोरेज करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है, तो फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसे कि जो हमारी प्रैक्टिस होती है, जो फार्मेसी की प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल के अंदर, जो कि हमारे जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं उसके अंदर, उसी को हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इतना क्लियर हुआ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, कैसे क्या होती है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो एक विभाग है जिसके अंदर हमारी दवाओं का भंडार करना, मतलब स्टोरेज करना, उसको डिस्पेंस करना, उसका कंपाउंड करना, उसकी पैकिंग करना, उसकी टेस्टिंग करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना और उसकी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारे हॉस्पिटल के अंदर आता है। और जब हम फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में अंडर द प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के विजन में, सुपरविजन में, तो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब जो हमारी हॉस्पिटल में फार्मेसी है उसके स्कोप क्या है। स्कोप मतलब हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस लिए हम हॉस्पिटल फार्मेसी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इसके स्कोप में आता है टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग का मतलब हुआ कि हम उसमें पढ़ा सकते हैं, जो हमसे नीचे फार्मासिस्ट हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं और उनको हम नॉलेज दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्कोप में हमारा आता है टीचिंग। इसके बाद जो हमारा आता है स्कोप में, वो हमारा आता है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग। जो हमारी दवाएं हैं, जो हमारी मेडिसिन है, उसका प्रॉपर स्टोरेज करना, वो भी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ही आता है, प्रॉपर स्टोर करना ड्रग को। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रेस्क्रिप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। प्रेस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है उसको प्रेस्क्राइब करना, प्लस दवा का वितरण करना भी हमारे स्कोप में आता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके भी फंक्शन में उनकी हेल्प करना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग। मतलब जो हमारी दवाएं हैं, जो हमारी दवाएं रखी हुई हैं, उनकी देख रेख करना, उसकी प्रॉपर देख रेख करना, कैसी दवा है, कहाँ से आ रही हैं, ख़राब है, अच्छी है, बुरी है, तो उसका हमको मॉनिटरिंग करते रहना ड्रग्स की।
ये भी हमारे फंक्शन में या फिर हमारे स्कोप में आता है। उसके बाद हमारा आता है ड्रग इवोल्यूशन, मतलब जो हमारी ड्रग है उनका मूल्यांकन करना, उनका इवोल्यूशन करना ड्रग का, ये भी हमारे स्कोप में आता है। इसके बाद आता है हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन एंड दियर फंक्शन, जो हमारी दवाइयाँ हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करना, जो हमारे पेशेंट हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनके फंक्शन में बताना कि ये दवा हमारी किस काम आती है, ठीक है, उसका फंक्शन भी बताना ड्रग, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है पेशेंट काउंसलिंग। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका एक ये भी स्कोप है कि पेशेंट की काउंसलिंग करना। तो जो हमारे जैसे जो हमारा मरीज आया, तो हमारा पेशेंट आया, उसकी काउंसलिंग करना। काउंसलिंग का मतलब उसके बारे में लिखना, क्या नाम है, उसकी एज क्या है और उसकी उम्र क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें उससे पूछना। जैसे बनता नहीं है पर्चा, हम लोग काटते नहीं है, तो उसी में सब उसकी डिटेल फिल करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं काउंसलिंग। तो हमारे जो पेशेंट हैं उसकी काउंसलिंग करना भी इसके स्कोप में आता है।